जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कहेगी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल कुसुमाकर पाहुजा लॉ एकेडमी में आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे मेडिकल नेग्लिजेंसी पर सुप्रीम कोर्ट के आए एक बड़े फैसले पर। तो मेडिकल नेग्लिजेंसी को न केवल क्राइम घोषित किया गया है बल्कि यह अपकृत्य विधि के अंतर्गत एक अपकृत्य भी माना जाता है। मेडिकल नेग्लिजेंसी को भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 106 के क्लॉज 1 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। साथ ही ये अपकृत्य भी है, तो इसके लिए न केवल जो अपराधी है उसको न केवल दंड दिलवाया जा सकता है बल्कि सिविल सूट फाइल करके उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति भी प्राप्त की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नीरज सूद और अन्य बनाम जसविंदर सिंह व अन्य के मामले में ये कहा है कि जो डॉक्टर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मेडिकल पेशे की स्वीकार्य पद्धति का पालन करता है वह मरीज की सर्जरी के बाद होने वाली जटिलताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अर्थात यदि कोई डॉक्टर है जो अपनी कुशलता और क्षमता के अनुरूप कार्य करता है और जो मेडिकल से संबंधित जो भी दिशा निर्देश हैं जो उनके अनुरूप कार्य करता है और उसके बावजूद भी अगर किसी को कोई क्षति हो जाती है तो उसके लिए डॉक्टर को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मरीज ने सर्जरी डॉक्टर या उपचार के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं दी है या सर्जरी विफल हो गई तो डॉक्टर को रेस इप्सा लोक्यूटर के सिद्धांत को लागू करके सीधे तौर पर मेडिकल लापरवाही के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। तो जो ये रेस इप्सा लोक्यूटर का जो सिद्धांत है इसका अर्थ है कि घटनाएं स्वयं प्रमाण है या घटनाएं स्वयं बोलती हैं। तो ऐसे मामलों में जहां की रेस इप्सा लोक्यूटर या घटनाएं स्वयं प्रमाण है का सिद्धांत लागू किया जाता है, ऐसे मामलों में उपेक्षा साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे मामलों में ये मान लिया जाता है कि घटना इस प्रकार की है कि उसमें उपेक्षा आवश्यक रूप से ही बरती गई है। अगर ये उपेक्षा ना बरती जाती तो शायद वो घटना ना होती। तो ऐसे मामलों में जबकि डॉक्टर की तरफ से कोई लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना होता है तो इसमें डॉक्टर की या जो मेडिकल पेशेवर है उसकी उपेक्षा साबित करना आवश्यक होता है। ऐसे मामलों में सीधे तौर पर रेस इप्सा लोक्यूटर का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि वह साक्ष्य द्वारा स्थापित ना हो जाए कि डॉक्टर ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपने पास मौजूद उचित कौशल का प्रयोग करने में विफल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि चिकित्सा पेशे के संदर्भ में कार्रवाई योग्य लापरवाही के 3 घटक हैं। पहला है उचित देखभाल करने का कर्तव्य, दूसरा है कर्तव्य का उल्लंघन और तीसरा है परिणामी क्षति। यानी कि जब शिकायतकर्ता कोर्ट में अपनी शिकायत लेकर जाता है तो उसको ये 3 चीजें, ये 3 जो इसेंशियल एलिमेंट है वो कोर्ट में साबित करने होते हैं। तो अगर उचित देखभाल करने का जो कर्तव्य है अगर उसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही होती है तो ऐसे में सीधे तौर पर डॉक्टर को इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। डॉक्टर को केवल तभी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जब उसने अपनी क्षमता और कौशलता का उचित रूप से प्रयोग ना किया हो। साथ ही साथ किसी डॉक्टर को इसलिए भी लापरवाही के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि बेहतर वैकल्पिक उपचार या उपचार का तरीका उपलब्ध था और अधिक कुशल डॉक्टर मौजूद थे जो बेहतर उपचार कर सकते थे। अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसे मामलों में भी वह डॉक्टर के द्वारा किए गए सर्जरी या उपचार के लिए उस डॉक्टर को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अर्थात डॉक्टर को तब तक मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जब तक शिकायतकर्ता यह साबित ना कर दे कि डॉक्टर ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अपने पास मौजूद कौशल का उपयोग करने में विफलता की है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो ये सेंस निकल के आता है इस केस का कि किसी भी मामले में मेडिकल पेशेवर या डॉक्टर को तभी हम उत्तरदायी ठहरा सकते हैं जबकि उसने जो उसकी उस पेशे को लेके जो उसकी योग्यता है, जो क्षमता है, उसके अनुरूप कार्य ना किया हो। धन्यवाद। Subscribe for more content.